हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष मिश्रा। फ्रेंड्स, जो 5 जून को एग्ज़ाम हुआ आईएएस का सामान्य अध्ययन, उसका प्रथम प्रश्न पत्र है और उसके सारे क्वेश्चन के हम सही आंसर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ आंसर बताएंगे, इसलिए फटाफट जल्दी करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही सारे आंसर सही बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना था कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह जिस राज्य में स्थित हैं। तो इसमें इसमें पूछा गया कितने युग्मों में से उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार दूसरे में भी करना था, इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें भी केवल 2 युग्म हो जाएंगे। अगला है, प्राचीन दक्षिण भारत के संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो तीसरे का सही आंसर बी, इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर। अगला है कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। सही कथनों में से एक, रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपण कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। अगला है, हाल ही में भारत प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ के मंदिर के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन 6 का ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है और दूसरा अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं के समूह का सर्वोत्तम स्थान है। तो इसका 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। 8 नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही होगा। 9 का है, इसका 9 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था कि डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही होगा। 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 4 सही है, इसमें भी विचार करना था। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, मतलब दोनों गलत हैं। 12 नंबर है कि निम्नलिखित के कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3 सही रहेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 2 और 5 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2 सही होगा। 15 नंबर प्रश्न, 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शेकांको द्विविवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म जो हैं वो सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 युग्म हैं। 19 है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 में से सही, 1 और 2 सही हैं। और 20वां क्वेश्चन, 20वां का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चींटी। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं का संकलित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 22 नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोड का प्रयोग करना था, 1 और 2 और 3 में सही हैं।
23 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 24वां प्रश्न है, इसमें भी कूट बताया गया है, तो कूट इसमें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। 26 नंबर का देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसमें कूट का प्रयोग कूट देना, तो केवल 3 जो है वो सही रहेगा। अगला है 27 नंबर, तो इसका जो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ध्रुवीय जलाशयों के परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। 28 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार करना, इसमें भी कूट दिया गया है, तो 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 जो है सही हैं। 29 नंबर पर हम देखते हैं कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, तो 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 1 और 4 जो है सही रहेंगे। 30 नंबर है, तो 30 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय के रूप में उपयुक्त हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी इसमें भी कूट है, तो 1 और 2 जो है सही रहेंगे। 32 नंबर है, तो 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 राज्य। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। 34, बैंक ऑफ ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्न कौन से कथन सही, तो इसमें भी कूट का प्रयोग किया गया, तो 34 का जो राइट आंसर है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है वो सही रहेंगे। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि 1, 2, 3 जो है तीनों सही रहेंगे। 37 का सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने पेपर में। 38, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों जो सही हैं। फिर निम्नलिखित युग्म पर विचार करना, 40 में 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 युग्म जो हैं। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1, 3 और 4। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्के। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 जो है वो सही है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, यानी कि जो दूसरा है वो सही रहेगा। 45 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 4 जो है वो सही है। 46 भारतीय इतिहास के संदर्भ युग्मों पर विचार करना है, तो इसमें जो है 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 युग्म जो हैं वो सही हैं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि केवल 2 जो है वो सही रहेगा। 48 भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से कुलाह धारण कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 48 का डी हो जाएगा, सैयद। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि केवल 2 और 3 जो हैं वो सही हैं। 50 कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 जो तीनों सही हैं। 51 नंबर देखते हैं, तो 51 नंबर में क्या है बताया गया है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन ऑप्शन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, तो क्या है, तो 51 यानी कि 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूट है, तो इसमें केवल 1, 3 और 4 सही होंगे। 53 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो है सही है। आर्द्रभूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 54 का जो है इसका आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4। 55 है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केवल
1 और 2, 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 3, 57, 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल्डन महाशिर जो है वो पक्षी नहीं है। 58 का आंसर ए रहेगा। 1, 3 और 4, 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्षतिग्रस्त प्रवाल व्यक्तियों की बहाली। 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों और लघु वनों का सृजन। 61 है, 61 का डी हो जाएगा। इसमें कूट है 1, 2, 3, 4 जो है चारों सही हैं। 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। 63 देख लेते हैं, तो 63 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, 1, 2, 3। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। कोई मिसाइल पृथ्वी की परिधि किसी स्थित स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। 65 है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्वांटम संगणक। 66 का राइट आंसर जो है तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा। 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। 68 इसमें कूट है, तो इसमें 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2। 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। और 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3। 70 जो है प्रश्न 70 का हो जाएगा, सॉरी 69 का ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2 और 3। और 70 का ऑप्शन सी रहेगा, 70 का ऑप्शन सी रहेगा, 1, 2, 4, 6 और 7। तो 71 देखते हैं। 71 प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में कौन से एक मेथन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान। 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1, 2, 3। 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लेक फगुबिन। और 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेन्नार। फिर 75 में प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कि निम्न युग्मों पर विचार करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 76, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के पास का क्षेत्र। और 77 निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 4 और 5। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4। 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। और 80 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म जो है सही हैं। 81 का जो उसमें भी कूट दिया गया, तो 81 का बी हो जाएगा, 1, 2, 4। 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। और 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। 84 का देख लेते हैं, तो इसमें भी विचार करना है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। 85 का देखते हैं, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 86 का भी ऑप्शन बी रहेगा, केवल दूसरा सही है। 87 का भी क्या रहेगा, 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों गलत हैं। 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, केवल 1 और 3। 79 देख लेते हैं, तो 89 देख लेते हैं, 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3। 90 का ए हो जाएगा, 1 और 3। 91 का ऑप्शन बी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 92 का ऑप्शन सी रहेगा, 1 और 3। 93 का ऑप्शन बी रहेगा कि 2 और 3। 94 का ऑप्शन सी रहेगा, 1 और 2 दोनों। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। और लास्ट के 3 प्रश्न बचे हैं। 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। 98 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी,
कोई विदेशी कंपनी शेयरिंग अंतरित करती है और इससे शेयर भारत के विभिन्न परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। 2 प्रश्न बचे हैं। 98 90 किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। 99 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए केवल पहला सही है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पहला और दूसरा जो दोनों हैं सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम सभी प्रश्न सही सही बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।